महाराज जी, आज आज के समय में ऐसा कुछ हो गया है कि मतलब अगर आप दूसरे धर्म को गाली ना दो तब तक आप कट्टर हिंदू नहीं है। क्या एक कट्टर हिंदू की एक पहचान यही हो रह गई है कि हम दूसरे धर्म को गाली दें तभी हमारा धर्म हम कट्टर हिंदू कहलाएंगे? नहीं, वो हाँ। गलत है वो। जी किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहिए। जी। हाँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, हाँ ईश्वर एक ही होता है। जी चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो। जी। हाँ। नर्मदेहर दोस्तों, अभी मैं हूँ निसरपुर मध्य प्रदेश में और यहाँ की एक बाबा रहते हैं दोस्तों जो अपने देश की स्वच्छंद बातों के लिए जाने जाते हैं। तो आइए आज पहले उन्हीं से आप लोगों को मिलाते हैं, फिर यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाराज जी, व्यक्ति को किस तरह से आचरण रखना चाहिए कि उससे समाज में एक अच्छा विचार या व्यक्तित्व निखर के आए? शुद्ध आचरण रखना चाहिए। जी। शुद्ध आचरण रखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, कोई चीज दूर नहीं होती उससे। महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए कि हम जल्दी सफलता को पा सकें? क्या करना चाहिए? भजन करो। अच्छा। एक सफलता का राज है, बैठ के भजन करो। अच्छा। भटकना बंद करो। कभी कभी ये होता है महाराज जी, हम कुछ समय तो काम करते हैं, बाद में मन गिरने लगता है। क्या करूं कि हमेशा हमेशा हमारा मन उत्साहित रहे? आप भजन की ओर 2 मिनट बन जाओ। अच्छा। भजन एक ऐसी चीज होता है, आपको पहले भगाएगा वो। हाँ। क्या करेगा? भगाएगा। पास में नहीं आने देगा। अच्छा। क्योंकि वो पारसमणि है, वो आपको नहीं आने देगा पास में। आप धीरे धीरे उससे लगे रहो, तो एक दिन क्या होगा, तुम्हारे अपने पास बिठा लेगा वो। फिर तुम्हारा शरीर जो है भटकाए चलाए मन नहीं होगा। अच्छा। जैसे अपने को वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सारा बंद हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा। तुम स्थिर हो जाओगे। हाँ। जब स्थिर हो जाओगे, हाँ, तो तुम्हारे को बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ। जो भटकने से नहीं मिलेगा जी, जो बैठने से तुमको मिल जाएगा। हाँ महाराज जी। विचारों में अस्पष्टता कैसे लाए महाराज जी? ये अपने ऊपर निर्भर है। हाँ। जैसे आपके विचार हो गए वैसे आपको फल मिलेगा। अच्छा। हाँ। आप अच्छे भावना रखोगे तो आपको बिल्कुल बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत कुछ मिलेगा। भावना इंसान की सही होना चाहिए बस। क्योंकि भाव में ही भगवान। जिसका भाव सही होता है ना, हाँ, तो भगवान कोई चीज दूर नहीं होता है उससे। हाँ। वो अपने अंदर ही बैठा रहता है। अच्छा। वो अच्छी प्रेरणा देगा, कभी गलत भावना ने प्रेरणा नहीं देगा आपको, क्योंकि आपने उसको विराजमान कर रखा अंदर। जब तक विराजमान नहीं होगा, जब तक तुम्हारा मन दिमाग मतलब सारी चीज अच्छे व्यस्त होते रहेगी। भजन ही एकमात्र साधन है जिससे हम स्थिर कर सकते हैं। हाँ महाराज जी, भजन करने के लिए कोई जाति समुदाय का होना आवश्यक है या कोई भी कर सकते हैं? कोई आवश्यक किसी जाति का किसी का नहीं है। ये किसी की पाबंदी में नहीं होता है। इसको चोर ढोर उठे गिरा कोई भी कर सकता है, करने वाला होना बस। लेकिन महाराज जी, कहीं कुछ है कि जैसे मंदिर में जाए तो केवल एक समुदाय के लोग ही करते हैं कि वहाँ हम ही कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। वो समुदाय वाला गलत है वो। क्यों कि वो तो खुद भटके हुए वे। अच्छा। वो तुमको और भटकाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो तो भजन कर नहीं सकते हैं। हाँ। वो सिर्फ तेरे मेरे में लगे हुए हैं। हाँ। आई बात समझे? जी महाराज जी। वो इसलिए वो तेरे मेरे से वो में ही रहेंगे। वो उनको भजन से कोई लेने देना नहीं होता है। उनको सिर्फ माया से मतलब होता है, चमक धमक से मतलब होता है, नाम से मतलब होता है कि मेरे पास गाड़ी है, घोड़े है, इतना पैसा है, सब कुछ, ये चमक धमक। भगवान का भजन उसमें नहीं है, वैसा नाम नहीं है। वो उसको अज्ञानी कहते हैं। ज्ञान होता तो आपको भगाता थोड़ी। हाँ। और महाराज जी, कहीं कहीं देखा है कि मंदिरों में कुछ समुदाय के लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं, बोलते हैं कि अपवित्र हो जाएगा। क्या भगवान किसी व्यक्ति का आने से अपवित्र हो जाते हैं? भगवान कभी अपवित्र नहीं होता है। अपवित्र होते हैं वो जो रोकते हैं। जी। भगवान कभी यूँ नहीं कहता है तो इसको मत आन दे, इसको मत आन दे, इसको मत आन दे। हाँ। ये तो अपनी अपन तुपन करते ही है। भगवान कभी अछूत नहीं होता है। हाँ। जैसे नर्मदा का जल, गंगा जल, कोई सा भी जल हो, ये कभी अपवित्र नहीं होते जी। इसमें मुर्दे भी बहाते लोगों, डोल डाल भी करते हैं, लघु शंका भी करते हैं,
थूकते भी है, जमाने काम करते हैं, फिर भी अपन उसका हाथ बन लेते हैं। हाँ क्योंकि हमारी भावना है, जी। भावना है। ये अगर हम मुँह देख ले तो हमारी भावना खत्म हो जाए, पर वो नहीं होती हमारी भावना खत्म। क्यों नहीं होती? हम स्वच्छ आदमी हैं। तो छुआछूत महाराज जी क्यों मतलब इतना बढ़ावा अपने समाज में दिया गया कि इनको लोग आज भी मानते हैं? ये तो कम अकल लोगों के काम है। मैं बता रहे, जिनमें अकल नाम नहीं है, ये उन लोगों के काम है। समझदार कभी आदमी कभी ऐसा करेगा ही नहीं। छुआछूत होता क्या है? आप इंसान नहीं हो क्या? वही जी। मैं इंसान नहीं हूँ, ये बाबा इंसान नहीं है क्या जी? अब रही बात जाति पाति की, तो ऊपर वाले ने थोड़ी बना के तो चमारे भगिए में ऐसा हो वैसा हो, ये तो तुमने हमने बनाया है। हाँ। तो इसलिए छुआछूत पैदा, ये बेटा ये रखे हुआ भारत में दादा, इसलिए छुआछूत पैदा हुई है। जैसे पहले कहाँ थी बताओ? नहीं थी महाराज जी। हाँ, तब ये भी पैदा हुई है पढ़े लिखे लोगों ने, जिनको कुछ आता नहीं था उनको। जी जी। वो ऐसे काम भारत में बेटा। बिल्कुल महाराज जी। कहीं कहीं महाराज जी सुनने में ये आता है कि कोई निम्न जात के लोग अगर चले जाते हैं मंदिर में तो मंदिर को गंगा जल से पवित्र करते हैं। क्या ये समाज को किस तरह मैसेज देते हैं महाराज जी? ये सब ढोंगी पाखंडी लोग हैं ये, जो ऐसा करते ना, वो इंसान के नाम पे कलंक है। वो इंसान नहीं हो सकते। भगवान तो सबके हैं महाराज जी, सभी के जी। भाई तुम भी भजोगे, हम भी भजेंगे। एक चौकार भज रहा है, एक चोर भज रहा है, एक डाकू भज रहा है, एक छोटे वर्ग का भज रहा है। नाम सभी ईश्वर का लेंगे, और ईश्वर कभी यूँ नहीं कहेगा यार ऊंचा है नीचा है, ऐसा है वैसा है, वो कभी नहीं कहेगा। क्योंकि उसकी नगे के समान सब एक सरीके उसकी। ये ले जा बेटा दूध। मंदिर में पूजा करने के लिए महाराज जी किसी समुदाय की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, कि हम स्वयं से भी तो कर सकते हैं प्रभु जी। बिल्कुल कर सकते हो ना। जैसे कभी ये होता है कि महाराज जी सामाजिक रूप में हमें ये थोपा गया है कि मंदिर में पूजा करना है तो केवल फला वर्ग के लोग ही पूजा कराएंगे तभी आपकी पूजा सफल होगी। ये जरूरी है महाराज जी? हम तो स्वयं भी तो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बताया ना, हाँ। ईश्वर सभी के लिए है जी, भगवान सभी के लिए। ये तो अभी क्या बताया, खाली ये द्वेष भावना के कारण जो है ऐसा होता है। मैं ऊंचे जाति का, आप नीचे जाति का, बाबा नीचे जाति का है, तो ऐसा नहीं होता है जी। ईश्वर की नजर में सब एक तरीके होते हैं, एक समान। उन्होंने क्या पैदा करा? मानव। मानव का मतलब होता है मानना जी, एक दूसरे को मानो। हाँ जी तो इन पाखंडियों को महाराज जी अच्छा महाराज जी, इन पाखंडियों को कैसे हम हटा सकते हैं और समाज में एक समानता कैसे ला सकते हैं? ये खुद ही हट जाएंगे। ये कैसे महाराज जी? ये खुद ही इनके कर्म से इनको मार देंगे, इनके कर्म इनको मार देंगे। ऐसा है कि राम कभी किसी को मारे नहीं सकते दाता राम, और आप ही आप मर जाएंगे। ये सारे करके खोटे काम। ये जितने पाखंड करने वाले ना, इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद मर जाएंगे। ये क्षण भंगुर होते हैं ये, जैसे मच्छर होता है जी जी, उसको मालूम रहता है मेरी मृत्यु कब होगी, मगर काटने को जरूर आता है वो जी महाराज। तो ये क्या है, सब नाशवान लोग हैं ये कब मर जाए, इनकी संख्या हो जाए तो ऊपर वाला ही जानता है। देखिए पाखंड फैलाने वाले लोग होते हैं महाराज जी। आज के समय में ऐसा कुछ हो गया है कि मतलब अगर आप दूसरे धर्म को गाली ना दो तब तक आप कट्टर हिंदू नहीं है। क्या एक कट्टर हिंदू की एक पहचान यही हो रह गई है कि हम दूसरे धर्म को गाली दें तभी हमारा धर्म हम कट्टर हिंदू कहलाएंगे? नहीं, वो गलत है वो जी। किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहिए जी। हाँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। हाँ, ईश्वर एक ही होता है जी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो जी। हाँ,
आज लोग परिभाषित महाराज जी ये किए हुए हैं कि फला धर्म को नीचा दिखाइए तभी आप एक सच्चे हिंदू कहलाएंगे। क्या ये कितना सही है गलत है महाराज जी? ये बहुत गलत है। ये उनकी सोच गलत है। उनकी सोच गलत है, क्योंकि वो खुद ही गिरे हुए। जो इंसान गिरा होता है वो वैसे ही दूसरे को गिराने के चक्कर में रहता है, सोचता है कि ये भी गिर जाए तो अच्छा है। जैसे एक औरत रहती है, उसका आदमी मर जाती तो वो पड़ोसी कहते ये भी दूसरे के संग चल जाए तो उनको मतलब कहने का मतलब बड़ी खुशी होती है। हाँ। वो तो बेचारा अपने जीवन काटती है, कैसे भी रंडाबा काटती है। हाँ। मगर ये हराम खोर ने उसको नहीं काटने देते। तो कभी कभी का वो धर्म से अपने भी विचलित हो जाती है। भाई आदमी कब तक सहन करेगा? अपने भारतीय संस्कृति में महाराज जी ये था कि हम किसी धर्म को नीचा दिखाएं तभी हम अपना धर्म सही समझेंगे, ये था कभी कि अभी अभी पनपा है? ये तो अभी हुआ है। दुराचार्य अभी पैदा हुए है। पहले था थोड़ी था कोई। पहले ऐसा कोई भी नहीं था। पहले हमने क्या बताया, मानवता थी। इंसान को एक दूसरे को मानने वाले थे, बुजुर्ग लोगों को सेवा करने वाले थे, उनका कहना मानने वाले थे, उनके आशीर्वाद लेने वाले थे। मगर अब कहाँ है? अब तो बुजुर्ग लोग उनको जूते मारते, अनाथ आश्रम में बिठा देते हैं, सेवा नहीं करते। ये सब क्या है? सब पाप ही है ये। जैसा तुम करोगे वैसा तुमको मिलेगा। और महाराज जी इसी अब प्रश्न ये भी अच्छा महाराज जी, लोग शादी होते बच्चे परिवर्तित क्यों हो जाते हैं? ये तो प्रकृति का खेल है। शादी होते ही वो माँ बाप के प्रति क्रूर भावना क्यों रखने लग जाते हैं महाराज? भाई उनने उनके बाप माँ के संग रखी होगी क्रूरता, तब जब भी तो बच्चे ऐसे उनके संग कर रहे हैं। भाई आज जैसे अब ये कोई भी एक आदमी है, जैसे अपने माता पिता को औरत के कहने से वो अनाथ आश्रम में डाल देगा। अब वो बच्चा उसके गर्भ में है, तो जैसे बच्चा वो गर्भ में रहेगा ना, जैसे माँ बाप ऐसा करेंगे तो उसकी छाया उसमें पड़ेगी। तो बच्चा तो अंदर से सीख के नहीं आएगा। हाँ, देखते ही सीखेगा। वो देखेगा, वो भी तुम्हारा संग करेगा। अरे मेरी दादी को, मेरे नाना को इनको भगा देता, इनको भगा डाला। तो जैसा करोगे वैसे ही फल मिलेगा तुम। भगवान कभी लट लेके मारने नहीं आता है। अच्छा, नहीं आएगा वो तो कहता है जो भी तेरे को करना तू कर, कर्म का दंड तुझे ही भोगना है। जो तेरे नसीब में होगा वो तेरे को मिलेगा, और जो उसके नसीब का होगा वो उसको मिलेगा। हमारे अच्छे कर्म महाराज जी, हमारे जो लिखित हैं, कहते हैं कि बदला नहीं जा सकता, क्या उससे कम किया जा सकता है? जैसे हमारे अच्छे कर्म जो हमारे बुरे चीज़ों को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जैसे पहले हमने खराब काम किए, अब अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो वो खराब काम विलीन हो जाएंगे। वो अच्छा विलीन हो जाएंगे। कि आप सत्य के मार्ग पे चल दिए हो। आप पहले असत्य के मार्ग पे चलते थे, वो अब पुराने कर्म छोड़ दिया आपने, अब अच्छे कर्म कर रहे हो। तो उसका पाप हमको मिलेगा अभी या नहीं? वो तो मिलेगा। अच्छा, जो करा है वो तो मिलेगा। मगर जो अच्छे कर्म कर रहे हो, वो जो पुराने जो कर्म करे थे, कहते हैं कि उसका दंड भोगना पड़ता है। ये बात हकीकत है। भगवान मारेगा जरूर, मगर आपको ऐसा मारेगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप अच्छे कर्म से लिप्त हो गए हो। पुराने कर्म में रहते तो आपका क्या हालत हो, तो फिर तुम जाने तुम्हारा काम जाने। यही बात समझे जी। जैसे एक केजी भी होता है जेल में जी, तो कह देता है यार भगवान मैं आज के बाद छोड़वा दूँ, मैं आज के बाद मैं ऐसे कोई बुरे कर्म नहीं करूँगा। और हकीकत में करना बंद कर देता है। तो समझ लेना चाहिए अच्छे कर्म में चल दिया, अब इसके बुरे कर्म जो विलीन कर रहा है। तो भगवान भी धीरे धीरे उनको साथ देता है, नहीं यार अभी सुधर रहा है। जैसे पिता होता है, पुत्र कह देता है पिताजी मैं आज के बाद में ऐसा काम नहीं करूँगा जो आपकी मानसिक इच्छा का ठेस पहुँचे। जब वो अच्छे कर्म करने लग जाता है तो उसके पिता खुद खुश होने लग जाते हैं। तो जब उसका पिता खुश होने लग जाता है तो समझ लो परम पिता को ऊपर जो बैठा है वो खुश हो जाता है। अच्छा, माँ बाप की सेवा परम सेवा है प्रभु। परम सेवा। आप किसी देवी देवता की सेवा मत करो। अच्छा, माँ बाप में की सेवा कर लो आप, क्योंकि भगवान तो आपको आशीर्वाद देने आएगा नहीं। देंगे तो वो जीते जी यही है। वही है शिव और वही है तुम्हारी माँ पार्वती। अच्छा, उन्हें कभी खुश दिल से कहता बेटा जा जीवन भर आनंद ले,
तो किसी की ताकत नहीं तुम्हारे को आने देने को कोई रोक दे, भगवान भी नहीं रोक सकता। क्योंकि वो जो अंदर बैठा वही तो तुमको बोला है। ऐसा रहता है उसमें। अब कर्म अच्छा करना नहीं करना ये तुम्हारे पर सुपरत है। और दोस्तों महाराज जी को थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम है, आप लोग देख सकते हैं बात करते करते सांस फूलने लग जाते थे, ये देख रहे हैं। और यहाँ पर आइए मैं थोड़ा बाहर होके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये है आश्रम दोस्तों, निसरपुर प्रभु जी का ये आश्रम, छोटा सा आश्रम है दोस्तों। आसपास में उधर मैया जी। अच्छा प्रभु जी वो मैया जी हैं? नहीं। अच्छा ये बागरी नदी है। वो बागरी नदी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये डैम है, ये डैम मैया का ही पानी है दोस्तों, लेकिन उनका एक रूप है। हाँ महाराज जी, रूप है। और इधर आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा, बहुत बड़ा। चल